अगर आप स्टॉक मार्केट को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मनीष तनेजा आर्य, अब मेरा एक और चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट को और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो एक और हमारा वर्टिकल है जिसमें एल्गो स्क्रीनर्स है, उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियोस और जो रिसर्च की वीडियोस हैं वो आ रही हैं, तो वो आपको पसंद आएंगी, ज़रूर उसको फॉलो। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने देखा 24,063, मैंने एक लेवल आप लोगों को दिया था आज से 2 हफ्ते पहले, और अल्टीमेटली ये लेवल जो है ये मंथली रेजिस्टेंस है और ये एक तंग करने वाला रेजिस्टेंस है। और मैंने ये बोला था कि अगर 24,063 के ऊपर हम 12 ट्रेडिंग डे सस्टेन करते हैं तो ही एक कंफर्मेशन हमको मिलेगी कि मार्केट क्या वापस बुल रैली की तरफ जाने के लिए तैयार है। और पिछले हफ्ते अगर मैं देखूं तो 24,063 से 200 पॉइंट ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, अल्टीमेटली लास्ट अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो एक मार्केट में मूव आया जो करीब 24,334 तक हम जो है वो क्लोज हुए हैं। बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन अभी भी अगर मैं कैंडल्स कैलकुलेट करता हूं तो 7-8 कैंडल हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं सस्टेनेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी 7 या 8 दिन, 12 और 13 दिन, अभी इसका मतलब 5 या 6 दिन हमको और वेट करनी है, पेशेंस रखना है। और स्टॉक मार्केट के अंदर यही सबसे मुश्किल काम है, पेशेंस। दोस्तों, हमें वेट करना है और ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन हो रहा है। अगर मैं कल की बात करूं, कल मार्केट बड़ा ज़रूर है। मैंने कहा कि आपको देखो, एक जो एनालिस्ट है उसको अपना नज़रिया आम लोगों की तरह नहीं रखना, उसको लोगों से हटना है। जब भी वो 2% लोगों में आएगा, नहीं तो वो भी 98% में चला जाएगा। और आपको पता है 98% का क्या हाल होता है। तो पहले तो ये याद रखें कि कल की अगर मैं रैली देखूं, कल के अलावा एक बीच में 3-4 दिन पहले भी एक रैली आई थी, दोनों रैली सिमिलर थी। और वो सिमिलर क्या थी पता है आपको? कल की रैली के अंदर ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी, केवल इंडेक्स बेस्ड रैली थी, निफ्टी बेस्ड रैली। मींस केवल ये जो 200-250 पॉइंट निफ्टी के बढ़े हैं वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को बढ़ा के इंडेक्स को मैनेज किया गया है। और ऐसे में आपने कई बार देखा होगा, ज़्यादातर लोगों को लगता है अरे यार निफ्टी तो 200 पॉइंट बढ़ गया, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो 25,000 रुपये घट गया, 20,000 रुपये घट गया, ये क्या बात हुई? ये एक आम वो है और इसमें कोई गलत नहीं है। जब इस तरह की चीज़ कभी आपको लगे कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है और आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक पोर्टफोलियो भी है, वो भी अगर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि ये सिलेक्टेड स्टॉक्स को बढ़ा के निफ्टी को बढ़ाया गया है। और ऐसी बढ़त को मैं कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। असली तेजी वो है जो ब्रॉड बेस्ड रैली होती है, जब सब कुछ बढ़ता है, तब मैं मानता हूँ कि हाँ मार्केट में कुछ जाना है। तो कल वाली तेजी को मैं बहुत अभी इंपॉर्टेंस देने वाला नहीं हूँ। तो चलिए आगे एक बार बात करें। ये तो समझ में आता है टेक्निकली हम लड़ रहे हैं 24,064 से। अगर मैं न्यूज़ बेस की बात करूं तो ईरान और अमेरिका, इनका तो कुछ रुकावट हो ही नहीं रही है और ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। वॉर जो है वो और गहरा होता चला जा रहा है। ऑयल के प्राइसेस नीचे 67 तक आ गए थे, वापस अब 87 हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम तो दोस्तों चलती रहेगी और ये अब हमको फेस करनी भी है। लेकिन अब आगे हमको मार्केट में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि देखिए, जब तक ये पॉलिटिकल और ये जियोपॉलिटिकल इस तरह की सिचुएशंस अगर प्रॉब्लम करती है ना, अभी हमारा पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सरकार चल रही है, कोई इसके अंदर वैसा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी कुछ, तो वो बहुत मस्त है, वो मतलब बढ़िया सॉलिड पॉइंट है। बस प्रॉब्लम केवल और केवल जियोपॉलिटिकल है, जिसकी वजह से ऑयल है, ऑयल सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अब उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो जो कर रहा है उसको करने दो। अब इतना ही आता है कि इस समय याद रखें, अभी भी मैं कोई, मेरा व्यू बदला नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट ला के केवल बड़ी इन्वेस्टमेंट हाँ भाई लेना शुरू कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी इन्वेस्टमेंट अभी भी चालू रहेगी, SIP टाइप चालू रहेगा
और केवल याद रखें कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो सेक्टर्स, पुराने सेक्टर को छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में अगर कोई पुराने सेक्टर चल रहे हैं भैया, उनको छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग या रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इस समय यही चलेगी। आपको अगर कुछ अलग जाओगे रूल बेस्ड से तो फंसोगे। आपको लगता है इन्वेस्टिंग में भी रूल बेस्ड होता है? बिल्कुल। अगर हम ट्रेडिंग में रूल बेस करते हैं, आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सबको पता है। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, हम बहुत फिक्स रूल से चलते हैं। निफ्टी ऊपर है तो हमको डिमांड के स्टॉक लेने हैं, उसमें बास्केट बनानी है और उसके बाद उसका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस रखना है, फिक्स स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखने हैं और इस तरह से हमको काम करना है। ये एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग के अंदर भी रूल्स हैं। क्या रूल्स है ये भी बता चुका हूं, 4 रूल्स। पहला, टॉप सेक्टर, वो सेक्टर चूज करो जो इस समय चल रहे हैं और जो आज चल रहा है वही फ्यूचरिस्टिक होगा। पास्ट सेक्टर्स के पीछे मत भागो कि भैया पास्ट में आईटी बहुत तेज था, इन्फोसिस का ये रेट था, आज ये सस्ता हो गया, आधा हो गया, ये ले लो, या टीसीएस आधा हो गया, वो ले लो, उस समय तो ये था। वो नहीं, आज जो प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस करें। आज क्या चल रहा है? आज मान लो हमको जो मुझे दिखता है इस समय, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस चल रहा है, केमिकल्स चल रहा है, केबल चल रहा है। चलिए ना, यूडीटीएस रोबो खुला हुआ है, इसी से ही पूछ लेते हैं क्या क्या चल रहा है। टॉप में केबल्स चल रहे हैं, फर्टिलाइजर चल रहे हैं, लॉजिस्टिक चल रहा है, फार्मा डोमेस्टिक, फार्मा एक्सपोर्ट, केमिकल स्पेशलिटी, डिफेंस, हॉस्पिटल चेन्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स, अपैरल एंड। तो इस समय ध्यान रखें, जो चलते हुए सेक्टर्स हैं वही फ्यूचर सेक्टर बन सकते हैं। और जो अभी वो सेक्टर जो अभी नहीं चल रहे हैं, मान लीजिए ऑटो है, ऑटो के अंदर अभी ऑयल का नाटक चल रहा है, बाद में ले लेंगे अगर कहीं अच्छा लगेगा। बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं दबाव है, ऑयल रिफाइनरीज की जो कंपनीज है वहाँ अभी थोड़ा सा दबाव है, सीमेंट इसमें थोड़ा सा दबाव है, तो रुको ना। तो आप हमेशा ये देखो जो प्रेजेंट में है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हमेशा याद रखना, आप प्रेजेंट से फ्यूचर बना सकते हैं, पास्ट से फ्यूचर नहीं बना सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और टास्क का वीडियो आप लोगों के साथ मैं बहुत टाइम से शेयर कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आता ही है। ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मनीष तनेजा आर्य, अब मेरा एक और चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट को और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो एक और हमारा वर्टिकल है जिसमें एल्गो स्क्रीनर्स है, उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियोस और जो रिसर्च की वीडियोस हैं वो आ रही हैं, तो वो आपको पसंद आएंगी, ज़रूर उसको फॉलो करिएगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.